Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Manpreet Kaur working as assistant professor in RPIIT. In today's video, we are going to discuss the risk factor of suicide. So firstly is below than 40 years and male gender is mostly affected, staying single, previous suicide attempt एंड डिप्रेशन. मेल जेंडर में ज़्यादा सुसाइड अटैम्प्ट और सुसाइड होते हैं और पर्सन जो है लंबे टाइम तक या फिर सिंगल है उस कंडीशन में भी सुसाइड अटैम्प्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं. प्रीवियसली अगर पर्सन सुसाइड अटैम्प्ट कर चुका है तो उस कंडीशन में भी सुसाइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो रिस्क पे रहता है पर्सन. डिप्रेशन, अगर पर्सन जो है वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो उस कंडीशन में भी वो सुसाइड अटैम्प्ट और या फिर सुसाइड कर सकता है. अगर पर्सन में प्रेजेंस ऑफ गिल्ट, उसमें गिल्ट है, निहिलिस्टिक आइडिएशन है, वर्थलेसनेस फील होता है, इस तरह के आइडियाज़ आते हैं, उस कंडीशन में भी वो सुसाइड कर सकता है. higher risk after response to the treatment and high risk in the week after discharge जो है चांसेस ज़्यादा रहते हैं सुसाइड के. और सुसाइडल प्री ऑक्यूपेशन, अगर पेशेंट जो है वो प्री ऑक्यूपाइड है सुसाइडल आइडेशन से, उस कंडीशन में भी सुसाइड अटैम्प्ट करने के या सुसाइड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. अल्कोहल और ड्रग डिपेंडेंट, अगर पर्सन जो है अल्कोहल और ड्रग्स पे डिपेंडेंट है, यूज़ कर रहा है ड्रग्स या अल्कोहल, तो उस कंडीशन में भी वो अटैम्प्ट या फिर सुसाइड कर सकता है. किसी भी तरह की कोई क्रोनिक इलनेस है जो कि इनक्यूरेबल है, उस कंडीशन में भी वो सुसाइड कर सकता है. रिसेंट सीरियस लॉस और मेजर स्ट्रेसफुल इवेंट लाइफ, अगर कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ या फिर उसका सीरियस लॉस हुआ है, उस कंडीशन में भी वो सुसाइड कर सकता है. सोशल आइसोलेशन, अगर पर्सन को सोसाइटी से आइसोलेट किया गया, सोशली वो अलग रह रहा है, अलग रखा गया है उसको किसी भी कारण की वजह से, तो वो भी डिप्रेस होकर सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है. हाई डिग्री ऑफ इम्पल्सिविटी, अगर पर्सन में बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी है तो उस कंडीशन में भी वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है. सो नेक्स्ट इज़ वार्निंग साइन फॉर सुसाइड. अपीयरिंग डिप्रेस्ड और सैड मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड और सैड रहता है तो उस कंडीशन में भी वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है. ये उसके वार्निंग साइन है. फीलिंग होपलेस, एक्सप्रेसिंग होपलेसनेस, अपने आप को वो होपलेस फील करता है कि उसकी कोई भी किसी भी कंडीशन में हेल्प नहीं कर सकता. विड्रॉइंग फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड से अपने आप को अलग कर लेता है, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता. स्लीपिंग टू मच और टू लिटर, या तो बहुत ज़्यादा सोएगा और या फिर बहुत कम सोता है. मेकिंग ओवर स्टेटमेंट लाइक आई कांट टेक इट एनी मोर, आई विश आई वर डेड, वो इस तरह की जो स्टेटमेंट है कि मैं इस चीज़ को और बर्दाश्त नहीं कर सकता या काश मैं मर गया होता, इस तरह की वो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पास करता है. मेकिंग स्टेटमेंट लाइक इट्स ओके नाउ, एवरीथिंग विल बी फाइन, आई वुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर मच लॉन्गर. तो इस तरह की स्टेटमेंट्स भी जो हैं वो देगा कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी ये प्रॉब्लम, इस तरह की स्टेटमेंट पेशेंट पास करेगा. लूजिंग इंटरेस्ट इन मोस्ट एक्टिविटीज़, जिन एक्टिविटीज़ को वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था उन एक्टिविटीज़ से वो इंटरेस्ट जो है अपना लूज़ कर देगा. गिविंग वे प्राइज्ड पोजेशन एंड मेकिंग आउट अ विल and being preoccupied with the death or dying and neglecting
पर्सनल हाइजीन। ऐसे पर्सन जो हैं वो अपनी विल प्रिपेयर करेंगे, हमेशा डेथ और डाइंग के थॉट से प्री ऑक्यूपाइड रहेंगे और अपनी पर्सनल जो केयर है उसको अवॉइड करेंगे। अगर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो हैं अगर पेशेंट या कोई पर्सन शो करता है तो ये वार्निंग साइन हो सकते हैं सुसाइड के।